हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो योर टीचर विथ नुपुर। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपके ही जो क्वेश्चंस आए थे मेरे काफ़ी सारे अलग दूसरे वीडियोस में, उनसे ही लिया है। और वो है अबाउट एंटिटी। काफ़ी टीचर्स ने मुझसे पूछा कि प्लीज़ मैम आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि ये होता क्या है, कैसे इसको हम कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये करने का ड्यूरेशन क्या है और हम कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो आज उसी के बारे में, एंटिटी के बारे में ही मैं ये पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं और ये किनको करना चाहिए, और इसके बारे में जो भी डिटेल है वो सब मैं बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव बनाऊं और आपके हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंटिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि कोई टीचर अगर छोटे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, आप प्री प्राइमरी या नर्सरी किड्स को पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। आजकल मैक्सिमम प्री प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को कैटर किया जाता है, वहाँ पे एंटिटी टीचर्स की ही डिमांड होती है। ये देखा जाता है कि टीचर्स ने एंटिटी किया है कि नहीं। अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स को, नर्सरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। बहुत इजीली अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 10+2 मीन्स 12th में आपका 50% एंड अबव है तो आप इजीली ये प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस प्रोग्राम में बेसिकली यही सिखाया जाता है कि आप कैसे छोटे छोटे बच्चों को आप हैंडल कर सकते हैं, उनको आप प्रॉपरली उनको अपने हायर ग्रेड्स के लिए जैसे क्लास 1 ऑनवर्ड्स उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कई सारे डिफरेंट मैथड से आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आप छोटे बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, इजीली उनके साथ अपना बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, और आप किस तरह से उनका प्रॉपर सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिटेल प्रोग्राम है, ज़रूर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनको कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह से छोटे बच्चों के साथ आप उनकी क्लास को हैंडल कर सकते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या हो सकता है, आपको कितने रेशो में कितना काम करना है, कितने स्टूडेंट्स के रेशो में आप क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से आप क्रिएटिव वे में उनको डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं, आप उनके सेंसरी ऑर्गन्स को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको हेल्प कर सकते हैं उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स को इन्हांस करने में। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल में सिखाई जाएगी। आपके डेमोज होंगे, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी इस चीज़ों की, ताकि आप जब क्लासरूम में जाएं तब आप इजीली उन बच्चों को हैंडल कर सकें। बिकॉज बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, उनको प्रॉपर आपको केयर करने की ज़रूरत होती है, प्रॉपर उनके साथ आपको उस तरह का व्यवहार, आपको उस तरह का बिहेवियर करने की ज़रूरत होती है। इट्स लाइक अ मदर, आप नेक्स्ट टू मदर हो जाते हैं, तो आपका जो थिंकिंग है वो भी उस तरह से आपको रखना पड़ता है। ये जो करते हैं टीचर्स, उनमें पैशन फॉर टीचिंग स्मॉलर किड्स होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप अगर इरिटेट हो रहे हैं बहुत जल्दी, या बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप छोटे बच्चों के साथ आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। बिकॉज उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, आपको थोड़ा फिजिकली फिट होने की भी ज़रूरत है। बिकॉज क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट होता ही है, नीचे ऊपर आपको बैठना उठना हो सकता है, उसकी ज़रूरत पड़े। तो ये फिजिकल मूवमेंट काफ़ी होते हैं, उनके साथ दौड़ना भागना, अच्छे से उनको प्यार से रखना, उनके साथ बातें करना, उनके लेवल पे आके बातें करना, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो आपका केयरिंग होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनके साथ एम्पैथाइज कर सकें, उनकी बातों को समझ सकें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी क्वालिटीज़ अगर आप में हैं तो आप एक सक्सेसफुल एंटिटी टीचर बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये कोर्स हम कहाँ से कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट डिप्लोमा जो करवाते हैं वो इंस्टीट्यूट्स हैं। आप अगर थोड़ा सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, आप इजीली वहाँ पे खुद को इनरोल करके आप ये कोर्स चालू कर सकते हैं। ज़्यादातर जगहों पे ये कोर्स 1 साल का ही होता है, बट डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट अगर चाहे तो उसको 2 साल का भी रख सकता है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। तो ये 1 साल का मैक्सिमम जगहों पर होता है, लेकिन 2 साल का भी हो सकता है। इस कोर्स की फीस अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दूँ तो अराउंड 5,000 to 25,000 30,000 भी हो सकती है, इसके बीच में वेरी करती है फॉर अ ईयर। और इसके साथ साथ काफ़ी जगहों पे आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। काफ़ी जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं फॉर दिस एंटिटी कोर्स। अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, अगर आप उसको अपीयर करते हैं और उसमें पास करते हैं, देन यू कैन डू योर एंटिटी प्रोग्राम। तो इस तरह के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, आप इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट इसमें जाके पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं और उसके हिसाब से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज
ये चीज़ें जो मैंने बताई ये मोर और लेस हर इंस्टीट्यूट में होता है। आपको शायद एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े या नहीं भी पड़े, ये डिपेंड करता है। 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, ये अगेन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। मैक्सिमम जगहों पे 1 साल का ही होता है। ये सारा करने के बाद आपको हो सकता है वो लोग फाइल्स बनाने के लिए बोले, जिसमें कि यू नीड टू बी क्रिएटिव, डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ के हिसाब से आपके क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें होती है जो आपको फाइल बनाने में उनकी ज़रूरत होती है। आपको वो फाइल बना के सबमिट करनी होती है और वो काइंड ऑफ आपका प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज को उसमें जज किया जाता है और उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बाद 1 साल होने के बाद अगेन आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे आप किसी भी कोर्स को करते हैं, एट द एंड ऑफ दैट कोर्स आपको एग्ज़ाम दे के पास होने की ज़रूरत होती है। आपको वो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा एंड देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन डिफरेंट प्री स्कूल्स। आपका कोर्स हो जाए, आपको जब डिग्री मिल जाए उस चीज़ की, या आपको वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाए, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द स्कूल्स। आप प्री स्कूल्स में अप्लाई कीजिए एंड वहाँ पे फिर आप इसको शो करके यू कैन अगेन स्टार्ट योर प्री स्कूल टीचिंग जर्नी। तो ये एक डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया एनटीडी के लिए। आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर करने की। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ अपनी टीचिंग जर्नी में, मुझे लिख के ज़रूर बताइए। हो सकता है ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम ना हो, ये काफ़ियों की प्रॉब्लम हो और आपके लिखने से मुझे एक आइडिया मिलेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन करने का, एक वीडियो बनाने का, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। सो विद दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगेन डिफरेंट दूसरे वीडियोज़ के साथ मैं फिर वापस आऊँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्कार।